गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको EL 305 की यूनिट फर्स्ट का 1.4 सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR ये समझाऊंगा। तो हम SCRs को या तो सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी SCR की वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी हो हम हमेशा SCRs को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर ये दो SCR है, ये SCR1 है, ये SCR2 है। इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। तो जब हम इनको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं उस समय हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि उनके VI कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रॉपरली मैच होने चाहिए। जैसे कि यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है कि नीचे वाला कैरेक्टरिस्टिक है ये SCR1 का VI कैरेक्टरिस्टिक है और ये ऊपर वाला कैरेक्टरिस्टिक है ये SCR2 का VI कैरेक्टरिस्टिक है। अब जब हम दो SCRs को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो आप देखिए कि बहने वाला करंट I उन दोनों में सेम है, समान है, यानी कि दोनों SCR में से सेम करंट I बहेगा। तो किसी सेम करंट I के लिए देखिए SCR1 तो V1 वोल्टेज बियर कर रहा है और SCR2 V2 वोल्टेज बियर कर रहा है। क्योंकि दोनों SCRs में सेम करंट बह रहा है I, तो किसी सेम करंट I के लिए हम SCR के दोनों कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो किसी सेम करंट I के लिए SCR1 तो V1 वोल्टेज बियर कर रहा है जबकि SCR2 V2 वोल्टेज बियर कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी ये स्ट्रिंग है इसकी जो एफिशिएंसी है उसे यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो निकलेगी V1 प्लस V2 अपॉन 2 टाइम्स V1। V1 प्लस V2 तो वो वोल्टेज है जो दोनों SCR बियर करेंगे, V1 प्लस V2, और 2 टाइम्स V1 इसलिए लिया कि यदि ये दोनों SCR मैच कर रहे होते, यदि ऊपर का ग्राफ नीचे वाले के पास आ गया होता और तब इस I अक्ष से हम इसको काटते, इस I को सेम करंट से काटते, तो ये V1 प्लस V1 2V1 मैक्सिमम वोल्टेज बियर्ड बाय द SCRs होती, यानी कि एफिशिएंसी हमारी निकल रही है इस समय इस स्ट्रिंग द्वारा मैक्सिमम वोल्टेज जो बियर की जा रही है वो है V1 प्लस V2 अपॉन, आइडियली यदि ये दोनों कर्व मैच कर रहे होते तो जो टोटल वोल्टेज बियर की जाती वो होती 2 टाइम्स V1। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हाफ और अंदर आएगा 1 प्लस V2 अपॉन V1। अब आप देखिए V2 का मान V1 से कम है, V2 का मान V1 से कम है, अर्थात ये टर्म V2 बटे V1 ये हमेशा 1 से कम होगा। जब ये टर्म 1 से कम होगा तो ये प्लस ये मिलके 2 नहीं बनेंगे, 2 नहीं बनेंगे, कुछ 2 से कम रहेंगे, जिससे इसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टर्म है ये 1 से कम आएगा, यानी कि एफिशिएंसी 100% से कम होगी, 90 होगी या 80 होगी जो भी होगी, लेकिन 100% नहीं होगी। जबकि हम ये चाहते हैं कि जब भी हम दो SCRs को स्ट्रिंग में कनेक्ट करें हमारी एफिशिएंसी 100% आए, लेकिन क्योंकि इन दोनों के VI कैरेक्टरिस्टिक असमान है इसलिए हमारी जो एफिशिएंसी निकल के आई वो 100% से कम निकल के आई। एक दूसरी प्रॉब्लम और आएगी कि दोनों SCRs के रिवर्स रिकवरी टाइम अलग अलग हैं। दोनों SCRs के जो रिवर्स रिकवरी टाइम अलग अलग हैं, इससे क्या होगा, एक SCR तो पहले बंद होने की कोशिश करेगा जबकि एक SCR कुछ देर बाद ऑफ होने की कोशिश करेगा, जो कि हम चाहते नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों SCRs स्ट्रिंग में कनेक्टेड हैं। तो हम चाहते हैं कि जब एक SCR में से बहने वाला करंट 0 हो जाए तो दूसरे SCR में से बहने वाला करंट भी 0 हो जाए, यानी कि जब जिस समय ये SCR ऑफ हो एग्जैक्टली उसी समय ये SCR ऑफ हो। लेकिन क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं, इनकी रिवर्स रिकवरी टाइम अलग अलग हैं, इसलिए एक SCR तो T2 टाइम पे ही ऑफ हो रहा है जबकि दूसरा SCR है वो T1 टाइम पे ऑफ हो रहा है। तो इन दोनों के अलग अलग ऑफ होने के कारण ये SCR डैमेज हो सकते हैं या फूक सकते हैं। तो इन दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, SCR के एक्रॉस हम इक्वलाइजिंग सर्किट्स लगाते हैं, 2 इक्वलाइजिंग सर्किट लगाते हैं, एक है स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट, एक है डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट। स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट कुछ भी नहीं है, एक रेजिस्टेंस लेते हैं जिसको हम SCR के पैरेलल में लगाते हैं।
तो जब हम ये जो रेजिस्टेंस लिया है जो कि हमने SCR के पैरेलल में लगाया, इसका मान होता है NVD माइनस VS बटे n-1 गुना IB, जहाँ पर n है नंबर ऑफ SCRs इन दिस स्ट्रिंग जो कि 2 है, VD है वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच SCR, VS है टोटल वोल्टेज एक्रॉस स्ट्रिंग, इस और इस SCR की स्ट्रिंग के ऊपर टोटल वोल्टेज, और IB है मैक्सिमम ब्लॉकिंग करंट ऑफ दी SCRs। तो R बराबर NVD माइनस VS बटे n-1 गुना में IB। इससे तो इस R की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसे बोलते हैं स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। इसके पैरेलल में ही एक डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट भी लगाते हैं जो कुछ भी नहीं है, स्नबर सर्किट है। स्नबर सर्किट की उपयोगिता ये है कि जब हम इस SCR को ऑन करते हैं तो उस समय ये इसकी dV बटे dt रेटिंग को या इसकी di बटे dt रेटिंग को कंट्रोल करता है। स्नबर सर्किट SCR को ऑन या ऑफ करते समय रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज रेटिंग जो कि है उसकी dV बटे dt रेटिंग या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रेटिंग जो कि है उसकी di बटे dt रेटिंग, इन दो रेटिंग्स को कंट्रोल करता है। ये तो है आपके SCR का सीरीज कनेक्शन। अब हम आते हैं SCR के पैरेलल कनेक्शन में। जब हमें दो SCRs की करंट रेटिंग बढ़ानी हो तो हम दो SCRs को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जब भी दो SCRs की करंट रेटिंग बढ़ानी हो तो हम दो SCRs को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जब हम दो SCRs को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों SCR के ऊपर वोल्टेज VT तो सेम रहेगी, लेकिन उन दोनों SCR में से बहने वाला करंट अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनके VI कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं। तो सपोज इसमें से I1 करंट बह रहा है SCR1 में से, SCR2 में से I2 करंट बह रहा है, वो साफ हमें यहाँ दिख रहा है। ये इस SCR का वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि SCR के ऊपर लगने वाली वोल्टेज तो समान है VT, दोनों SCR के अक्रॉस लगने वाली वोल्टेज समान है VT, अर्थात किसी समान वोल्टेज VT के लिए इसके जो दो करंट्स हैं वो अलग अलग होंगे। SCR2 का करंट होगा I2 और SCR1 का करंट होगा I1, यानी कि SCR1 तो I1 करंट बियर कर रहा है। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि I1 का मान I2 से ज़्यादा है, यानी कि ये SCR तो I1 बहुत ज़्यादा करंट बियर कर रहा है और ये SCR I2 कम करंट बियर कर रहा है। ये करंट की असमानता इसकी एफिशिएंसी घटा देती है और हम ये कहेंगे कि इस करंट की असमानता के कारण SCRs की एफिशिएंसी है वो 100% नहीं है। वो इस इक्वेशन से भी देखी जा सकती है। टोटल करंट वहन किया जा रहा है दोनों SCR द्वारा I1 प्लस I2 बटे में, यदि इन दोनों SCR का VI कैरेक्टरिस्टिक सेम होता तो ये वाला I2 वाला जो ये यहाँ आ चुका होता, और जब ये यहाँ आ चुका होता तो किसी समान वोल्टेज के लिए टोटल करंट बियर किया जाता 2 टाइम्स ऑफ I1। भाई जब ये करंट का ये वाला VI कैरेक्टरिस्टिक उठ के यहाँ आ जाता तो इस वोल्टेज के लिए, इस कांस्टेंट वोल्टेज VT के लिए दोनों SCR के द्वारा वहन किए जाने वाला करंट होता I1 प्लस I1 बराबर 2I1। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी स्ट्रिंग की निकल रही है वो निकलेगी I1 प्लस I2 बटे 2I1, जिसको भी सोल्व करेंगे तो ये आएगा हाफ ऑफ 1 प्लस I2 बटे I1। चूँकि I2 का मान I1 से कम है इसलिए ये टर्म हमेशा 1 प्लस ये टर्म 2 से कम होगा। ये 2 से कम होगा तो इसको जब हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये 1 से कम आएगा टोटल, यानी कि हमारी स्ट्रिंग की एफिशिएंसी 100% से कम रहेगी। एक तो ये पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज ये रहेगा कि दोनों SCR में से असमान करंट बह रहा है, तो जिस SCR में से ज़्यादा करंट बह रहा है वो SCR ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि हीट डिसिपिएशन उस SCR का ज़्यादा होगा। जिस SCR में से कम करंट बह रहा है उसमें ऊष्मा का डिसिपिएशन, हीट डिसिपिएशन कम होगा, अर्थात ये SCR ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये SCR कम गर्म हो जाएगा। इससे एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को कहते हैं थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे का ये मतलब है कि जैसे ही ये SCR ज़्यादा गर्म होगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा, जैसे ही इसका रेजिस्टेंस घटेगा तो बहने वाला करंट और बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे ये SCR गर्म होता चला जाएगा वैसे वैसे
इस SCR में से तो करंट ज़्यादा बहने लग जाएगा और इसमें करंट कम होता चला जाएगा, जिससे ये तो बहुत ज़्यादा हीटअप होता चला जाएगा और ये ठंडा ही रहेगा। और एक ऐसी भी स्टेज आएगी कि जब ये SCR डैमेज हो जाएगा, फूक जाएगा, जल जाएगा। जब ये SCR जल जाएगा तो ये सर्किट में से हट जाएगा, तो टोटल करंट अब इस SCR में से बहेगा। जब ये SCR जल गया, ये सर्किट में से हट गया, तो टोटल करंट अब इस स्ट्रिंग में से बहेगा, जो कि इसके रेटेड करंट से बहुत ज़्यादा होगा। तो थोड़ी देर में ये भी गर्म होकर जल जाएगा और इसको हम कहते हैं थर्मल रनअवे। तो इस थर्मल रनअवे को कैसे कम किया जा सकता है? हम इन SCRs को हीट सिंक के ऊपर रखते हैं। ये हीट सिंक एक एल्यूमिनियम की प्लेट होती है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। जब इस हीट सिंक के ऊपर हम 2 या 3 SCR को रख देते हैं और सपोज SCR1 ये गर्म होने लगता है, तो जैसे ये गर्म होने लगता है, ये अपनी हीट किसको दे देगा? इस हीट सिंक को, और ये हीट सिंक गर्म हो जाएगा। हीट सिंक के ऊपर